सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यारी साथ संगतियों। आज जैसे आप रोज़ सुनते हैं राम नाम की चर्चा, आज वही चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ काफ़ी बच्चे आए हुए हैं जो बात करना चाहते हैं, अपने अपनी समस्या बताना चाहते हैं, तो उनकी बातें सुनेंगे और उस परम पिता परमात्मा ने जैसा ख्याल दिया आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं ये बच्चे। काफ़ी उत्सुक हैं, काफ़ी जिज्ञासा रखते हैं। हो सकता है ये सवाल आपके भी हों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, बोलिए आप क्या पूछना चाहते हैं। हेलो पिताजी, जैसे पेरेंट्स के विचार अलग अलग होते हैं। पापा कहते हैं लेट उठना चाहिए, यही दिन है सोने के। मम्मा कहते हैं जल्दी उठना चाहिए। मेरे को दोनों ही गलत लगते हैं, जब नींद खुले तभी उठ जाओ। तो पिताजी इसमें आप क्या कहना चाहोगे? आ, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि 6 घंटे आप नींद पूरी कर लो और हो सके तो जल्दी, पढ़ने वाले बच्चे को थोड़ा सा जल्दी सोना चाहिए। 6 से 8 घंटे काफ़ी है नींद अगर आप ले लें, और उसके बाद उठना चाहिए। बाकी बहुत लेट सोते हैं वो लेट उठते हैं, और जो जल्दी सोते हैं वो थोड़ा जल्दी जाग जाते हैं। तो कम से कम 6 से 8 घंटे नींद लेना ज़रूरी है। थैंक यू पिताजी। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी मैं इटली से हूँ। हम बच्चे को लेके एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बच्चा जब स्कूल से आता है या छुट्टी वाले दिन इसको खाने के लिए जब बुलाते हैं तो ये किचन में नहीं आता। इसको बेड पे या सोफे पे ही खाना चाहिए और लेट के खाता है और इसको ये नहीं पता लगता मैं कितना खा गया। तो इसके बारे में गुरुजी कोई सलूशन? आ, अगर बच्चा लेट के ही खाता है और आप सोचते हैं कि उसको टीवी देखते हुए या टैब देखते हुए खाता है, तो ये आपने शुरुआत से ही इस आदत को रोकना चाहिए था। ये ज़रूरी है कि आप इस आदत को रोक देते, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो अभी भी आप कोशिश करें कि ये आदत हटाएं, क्योंकि फिर वो जो खाता है उसका ना तो टेस्ट का पता चलता है और ना ही वो उस तरह से बॉडी में जाता है, स्वाद के साथ नहीं जाता, तो लार वगैरह साथ नहीं जाती, तो काफ़ी परेशानी भी आ सकती है सेहत की वजह से। तो कोशिश करें प्यार से, मोहब्बत से एक साथ बिठा के उस टाइम आप इसका फ़ोन या वो टीवी बंद करवा के ही खाना खिलाएं। नमस्ते गुरुजी। जी। गुरुजी जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि +2 होती है, ग्रेजुएशन होती है, बच्चों को फ़ौरन भेजा जाए। जैसे हमारा एक ही बच्चा है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि क्या वहाँ पे बच्चे को वो एम, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएगी जो इंडिया में। थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो आप जी इसमें हमें एडवाइस दी। सबसे पहले कि आपका एक ही बेटा है और हमारा कल्चर तो यही कहता है कि अगर यहाँ अच्छी सुविधाएं हों, यहाँ बहुत बढ़िया अगर आपको साधन मिलते हैं तो यहीं पे बच्चे को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक ही बेटा है। पर अगर ऐसा लगता है कि नहीं, हम बाहर जाके ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और आने वाले टाइम में ये देश के लिए कुछ और बढ़िया कर पाएगा, तो बाहर भेजने में हर्ज नहीं। लेकिन हमें नहीं लगता कि आज के टाइम में हमारे देश में भी कोई कमी है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे जगह हैं, यहाँ जाके बच्चे पढ़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं और बहुत तरक्की कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी। जी। पिताजी मेरा ये क्वेश्चन है कि जब से मेरे छोटे ब्रदर सिस्टर आए हैं तब से मुझे कोई टाइम ही नहीं दे पाता। मैं बहुत लोनली फील करती हूँ, तो इसका क्या सलूशन है? अच्छा, जब से आपके छोटे बहन भाई आ गए हाँ जी। तो मम्मी पापा आपको टाइम नहीं दे पाते, आप अकेला फील करते हैं। तो ये तो होता ही है कि जब छोटे बच्चे ऐसे लग जाते हैं, बात मेरी है। छोटे बच्चे आ जाते हैं तो बड़े को थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। लेकिन आप बच्चों के साथ भी समय बिताया करें, आपके जो बहन भाई हैं, तो फिर आप अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेंगे, बल्कि ये लगेगा हम 3 हैं। पहले आपको 2 संभालने वाले थे, 2 और आ गए, तो ये थोड़ा टाइम उनको देंगे तो नेचुरली आप भी बीच में से टाइम ले सकती हैं। जी पिताजी, मैं भी यही सफ़र करती थी कि कैसे इसको समझाऊं। आप जी ने पहले ही मेरे को सोल्यूशन दे दिया। वैसे मेरे को ये भी होता है कि घर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो मैं टाइम नहीं दे पाती थी। दोनों को मैनेज करके कैसे चलूं ये नहीं समझ पाती थी। आप मुझे इसके लिए भी कुछ आइडिया बताएं। हाँ, बस यही है कि जब भी आप उन बच्चों को समय देते हैं तो इनको पास बिठाएं, बड़े बच्चे को, तो नेचुरली उनको टाइम आप दे रहे हैं तो साथ में इसको टाइम अपने आप ही मिल रहा है। हाँ जी। और ये बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसको लोनली फील नहीं होगा हाँ और जी। अकेलापन कभी सताएगा नहीं, और आपस में प्यार भी बच्चों का बढ़ता है। हाँ जी, थैंक यू जी, पिताजी। आशा। गुरुजी प्रणाम। जी, आशा प्रणाम। मैं पापा की शिकायत लगाने जा रहा हूँ कि मेरे पापा मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते।
पर सबके पापा तो सबको टाइम देते हैं ना, तो इसका क्या सलूशन है? भाई ये तो बुरी बात है, पापा को टाइम देना चाहिए हर हाल, क्योंकि पापा आपके बिजी रहते होंगे, मानी बात, बहुत काम धंधे में लगे रहते होंगे। आपके पापा से पूछ लेते हैं। गुरुजी, जैसे हमारा प्रोफेशन है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आजकल जो लॉ है, एक्ट है, वो फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं, तो हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। तो अब तो ये हो गया कि हमारी लाइफ ही क्लाइंट्स के लिए है, खुद की तो लाइफ ही ख़त्म हो गई है, पर्सनल लाइफ। और ये सभी सीएज का ज़्यादातर मेट्रोज़ में यही हाल है जी। तो हम तो खुद परेशान हैं, लेकिन अब अगर उनको अच्छी सर्विस देनी है तो हमें फैमिली लाइफ से कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है जी। तो आप कुछ गाइड कर दें तो हो सकता है कुछ नहीं, इम्प्रूवमेंट हो हमें जाए। लगता है आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप शायद अपनी बॉडी के लिए टाइम तो देते ही होंगे, कपड़े जी। वगैरह पहनते होंगे, नहाते भी होंगे। जी गुरुजी। तो ऐसा ही टाइम निकाल के थोड़ा सा टाइम बच्चों को भी दिया करो, क्योंकि ये आपका अभिन्न अंग है। अगर आप सिर्फ इनके लिए कमा रहे हो लेकिन इनको नहीं संभाल रहे, तो ये अगर कोई और रास्ता पकड़ गए तो फिर आपका वो करा कराया सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो आप पूरा टाइम दीजिए अपने प्रोफेशन को, लेकिन बीच में जैसे खाने पीने का, नहाने का टाइम खुद के लिए देते हैं, वैसे बच्चों के लिए भी एक टाइम फिक्स करके, या थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, तो वो टाइम भी जरूर देना चाहिए। जी गुरुजी। गुड इवनिंग गुरुजी। मेरी evening. प्रॉब्लम ये है कि मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं और मेरे ऊपर डॉक्टर ही झाड़ते हैं। कहते हैं कि तू टैब देखती रहती है और आईसाइट वीक हो जाएगी और इसमें रेडिएशन बहुत होता है, और खुद हर समय फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं, तो मैं क्या करूं? वैसे बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आपको समझाते हैं और खुद फॉलो नहीं करते। तो पहले तो आपके मम्मी पापा बैठे ही हैं, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि वो ज़रूर इस चीज़ को पहले खुद फॉलो करें, एक उदाहरण बने अपने बच्चे के सामने, तो नेचुरली बच्चा भी वही फॉलो करेगा। और दूसरी बात कि बेटा एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए, जैसे आप पढ़ाई के लिए फ़िक्स टाइम है, खाने का फ़िक्स टाइम है, ऐसे आप टीवी या फ़ोन के लिए भी एक फ़िक्स टाइम रख लें, तो यकीन मानो आप भी खुश रहेंगे और मम्मी पापा भी खुश रहेंगे। तो उनको भी टाइम फिक्स करना पड़ेगा इसके बारे में। तो ये अगर आप तालमेल बिठा लोगे तो दोनों खुश रहोगे। ओके गुरुजी, थैंक जी। यू। तो कोई लाइव क्वेश्चन आया हो बिटिया? हाँ जी पापा जी, लाइव भी बहुत सारे अपने साथ जुड़ चुके हैं जी। जो अपने कुछ बच्चों से परेशान है, कुछ बच्चे माँ बाप से परेशान है। तो कुछ ऐसे लाइव में क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक माँ बाप पूछ रहे हैं कि जब बच्चे अपनी उम्र से बड़े होके सवाल करते हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए? जब बच्चे उम्र से बड़ी बात करते हैं हाँ जी। तो उनको हैंडल करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस तरह की जाके चेक जरूर करें कि वो बच्चों का जो संग है, उनकी जो सोहबत है, कहीं अपने से बड़ी उम्र वालों के साथ तो नहीं हो गई। क्योंकि जब तक आप ये चेक नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा उन पर कंट्रोल कर पाना। हो सकता है वो बड़े बच्चों का साथ दे रहे हों, उनकी उम्र बहुत कम हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ होना चाहिए। अगर बड़ों के साथ होगा तो नेचुरली वो बड़ी बात करेंगे। तो पहले आपको उनकी सोहबत जो है, यहाँ वो रहते हैं, उनका संग देखना जरूरी है। हाँ जी पापा, बहुत अच्छा है। पेरेंट्स को आगे से पापा जी ध्यान देंगे बच्चों पे। जी बिल्कुल बेटा। मुझे लगता है सबकी ही प्रॉब्लम है आजकल। बच्चे पापा जी अपनी उम्र से बहुत बड़े हो गए हैं पहले से, और अब में पापा हाँ, जी। उसकी वजह यह है कि माँ बाप ज़्यादा बिजी हो गए, जी पापा। वो जाके चेक नहीं करते कि मेरा बच्चा मतलब कैसे लोगों में बैठता है, कैसे बच्चों में बैठता है। हाँ। तो जब बड़ी उम्र के बच्चों में बैठते हैं तो नेचुरली उनकी बातें बड़ी होंगी, जी। तो छोटा कच्ची उम्र वाला होता है वो पीछे लगेगा उनकी। हाँ तो जी। ये देखना बहुत ज़रूरी है, माँ बाप को ये टाइम देना चाहिए। हाँ जी। जो इतने में कोई और पूछें, लाइव वाला फिर पूछते हैं सवाल। Hello Guruji. हेलो। My name is Priyanka. I'm from Melbourne, Australia. How are you Guruji? फाइन, हाउ आर यू बेटा? हाँ जी गुरुजी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में सिटीज़न है, ये मेरी डॉटर है, ये ना वहीं पर ही बोर्न हुई है। तो ये बेसिकली वेस्टर्न कल्चर को लाइक करती है, फॉलो करती है। लाइक हम इंडिया में बोर्न ब्रॉटअप हुए हैं, तो हमारा ये है कि इंडियन कल्चर से जुड़ी रहे। तो इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर को कैसे इसमें कोऑर्डिनेशन बिठाएं, प्लीज़ आप इसके लिए थोड़ा सा सजेशन दीजिए। हाँ, ऐसी काफ़ी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि आपने यहाँ जन्म लिया और ये बच्चे ने वहाँ जन्म लिया, और पढ़ना, उनमें रहना। तो हमें लगता है कि जब आप घर में ये बच्चा आता है तो घर का माहौल इंडियन रखो, बड़ा अच्छा रहेगा कि घर में जब बच्चा आए तो उसको माहौल इंडियन लगे कि ये मेरा अपना माहौल है। जब वो बाहर जाता है
पढ़ने जाता है या उनके साथ खेलने जाता है या पिकनिक पे जाता है, तो उसको लगे कि ये मेरा साइड बिजनेस, यानी ये भी मेरा एक माहौल है। लेकिन ओरिजिनल माहौल जब घर में इंडियन मिलेगा तो नेचुरली बच्चा भी जरूर आप जैसा ही होगा। थैंक यू गुरुजी। जी जी। हेलो। हाँ बेटा। हेलो पिताजी। हाँ बोलो बेटा, शाबाश। हेलो पिताजी। मम्मा पापा। हेलो पिताजी। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, मम्मा पापा क्या कहते हैं आपको? मम्मा पापा लड़ाई करते हैं। अच्छा, तो आपकी तरफ ध्यान नहीं देते? नहीं, मम्मा पापा लड़ाई करते तो आप आपसे भी लड़ते हैं? नहीं। फिर क्या करते हैं मम्मा पापा? आप उनकी लड़ाई बंद करवाना चाहते हो? तो आप ऐसे किया करो, जैसे ना भगवान की भक्ति किया करो कि हे प्रभु मेरे मम्मी पापा को सद्बुद्धि बख्शो, शांति बख्शो। तो छोटे बच्चे की प्रार्थना भगवान जल्दी सुन लेते हैं बेटा, तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। गुड इवनिंग गुरुजी। गुड इवनिंग। हाउ आर यू? हाँ फाइन बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट माय सन दैट वो बाहर वालों को ज़्यादा अटेंशन देता है, अपने पेरेंट्स को कम प्रायोरिटी देता है और उनकी बात ज़्यादा सुनता है, हमारी बात नहीं सुनता है। तो अगर उसको कोई आके कहे कि तेरे को घुमाने लेके चलते हैं या कार में लेके चलते हैं तो वो फटाफट उसके साथ चला जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? और इस वजह से वो कई बार गुम भी हो चुका है पहले। इसकी मेन प्रॉब्लम यही है कि आप दोनों में से कोई ना कोई इसे कम टाइम दे पाता है, क्योंकि बच्चा एक प्यार का भूखा होता है और जब उससे वो चीज़ घर में नहीं मिल पाती तो वो उसे बाहर ढूंढता है। तो आप दोनों को चाहिए कि इसे, अभी छोटा बच्चा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको टाइम दें और इसे जो चीज़ ये चाहता जायज़ है वो ज़रूर पूरी करें और नाजायज़ के लिए इसे रोकें। तो दोनों में से अगर आप प्रोफेशन है आपका तो एक तो कम से कम पूरा उस पर फोकस करें कि बच्चा कहीं बाहर निकल ना जाए या ऐसा, क्योंकि शहरों में, बड़े शहरों में कुछ पता नहीं चलता। तो बाकी चीज़ों को आप दोयम जगह पे रखें, बच्चे को पहले नंबर पे रखें। कई बार होता है ना घर में काम धंधा होता है या कुछ, मैं चलो थोड़े से कपड़े डाल लूँ बच्चे को, चलो फिर देख लूँ, कपड़े बाद में मशीन में डाल लें, पहले बच्चे को देखो, उसको अंदर ले आओ, चिटकनी लगा दी या कुंटा लगा दिया, फिर आप चाहे कुछ भी करते रहें कि वो अंदर है, सेफ है। तो पहले प्योरिटी जो आपकी है वो पहले बच्चा होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच जी, ऐसा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई लाइव बेटा आया हो? हाँ जी पापा जी, एक टीचर का क्वेश्चन है कि मैं अपने बच्चों को, अब एग्जाम्स चल रहे हैं तो कैसे पढ़ाऊँ? ये एक टीचर अपने बच्चों के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं पापा जी। तो टीचर बाहर जाके तो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और वो कह रहे हैं मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊँ। हमें लगता नहीं कि ये इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन है कि जैसे आप बाहर जाके आप दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप अपने बच्चे को भी पढ़ाएं। जब आप घर में आते हैं, टाइम है, खाना थोड़ा स्पीड से खा लें या पानी वगैरह थोड़ा तेज़ी से ले लें, टाइम में से टाइम निकालना बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। अब एक आए या आप आराम से लेट गए, मेरे को तो भाई बहुत थका हुआ आया हूँ, ये आपकी सोच है। सोचने से ही आदमी थक जाता है कि दिमाग में सोच लिया कि बस तो बस, और नहीं तो कुछ भी नहीं, अभी तो बच्चे को पढ़ाना है, ऐसे माइंड में बिठा लो तो यकीनन आपके अंदर आत्मबल आएगा और बाहर की टेंशन दूर हो जाएगी और बच्चे को भी आप ढंग से पढ़ा पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्चुअली रीड भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत जल्दी निकल क्योंकि जा बड़े रहे हैं। स्पीड से हाँ जी। निकलते हैं लोग, लाइव जुड़े हुए हैं, मौका मिला है। और इन बच्चों में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एनी क्वेश्चन आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग पिताजी। जी गुड इवनिंग। पिताजी मेरा एक ही बच्चा है, जैसे जब ये छोटा था इसकी छोटी छोटी डिमांड्स थी हम पूरी कर देते थे। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ये बहुत ज़िद्दी हो रहा है पिताजी, बहुत ज़्यादा जिद करता है, अपने फ्रेंड्स को देखता है, उनके पास कोई भी टॉय देखता है, कोई भी चीज़ होती है उसके लिए जिद करता है। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम करें पिताजी? बड़ा आसान है बेटा, जो आपके पास साधन है अभी से ही कोशिश करें कि इसको वो ही देने की कोशिश करें कि बेटा अपने लिए यही सीमित है। और कोई भी इसकी नाजायज़ जिद है, अगर बचपन से ही बच्चे को कंट्रोल में रखें कि वो जिद उसकी पूरी ना करें। आम तौर पे राजस्थान साइड में कहा करते हैं कि छोटा सा बच्चा है वो नाजायज़ जिद कर रहा है, रोने लग जाता है, तो कई माँ बाप भी साथ में, आजकल के तो देखा हमने, साथ में रोने लग जाते। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे वहाँ ये आम बात कही जाती थी
कि अगर ये नाजायज़ जिद कर रहा है, नाजायज़ जिद पूरी नहीं करनी, थोड़ा रो लेगा तो गला और खुल जाएगा, बड़ा अच्छा बोलने लग जाएगा, तो एक बार रोएगा, 2 बार रोएगा उस नाजायज़ चीज़ के लिए, तीसरी बार नहीं रोएगा। और आगे से जैसे नाजायज़ जिद करेगा तो आप बोलें कि ये गलत है, तो उसको पता चल जाएगा 2 बार रोने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए रो ही ना, वो मानेगा ही नहीं और मांगेगा ही नहीं वो चीज़। तो इस तरह से अगर बेसिकली शुरू से ही आप बच्चे को आदत डाल देंगे तो वो नाजायज़ चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं देगा। जी आशा। पापा जी क्वेश्चन आया कि बच्चे आजकल लव मैरिज में यकीन रखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम पता करते हैं, वैसे तो पेरेंट्स आजकल वो नहीं करते, बट उनको पता चल जाता है कि ये पेयर सही नहीं है, तो ऐसे में कहते कैसे बच्चे को समझाएं? हाँ, वही बात जो शुरुआत में आपको बताई, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, अगर बचपन से बच्चे को सिखाई जाए तो ये नौबत ही नहीं आती। पर जब आप बच्चे को ध्यान नहीं देते, वो कहीं ना कहीं बाहर ऐसी जगह ढूंढता है या वो दिल की बात कर सके या अपनी हर बात शेयर कर सके। काश मम्मी पापा ऐसे बच्चों के दोस्त बन के रहें। हमने एक बार सत्संग में बोला था कि आप अपने बेटे बेटी के लिए 1 घंटा ऐसा फ्रेंड टॉक की तरह रखा करो कि भाई 1 घंटा आप एक दोस्त की तरह बातें करेंगे, माँ अपनी बेटी से, बाप अपने बेटे से, कि आप बात करेंगे और उसमें वो हर बात बताए जो भी स्कूल में है या कहीं भी। शुरुआत से ये चीज़ कर लेंगे तो बड़ा होके भी वो आपको सबसे बढ़िया दोस्त मानेगा, सहेली मानेगी, तो फिर ये नौबत नहीं आती। लेकिन जब ये नौबत आ जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है हैंडल कर पाना, पर फिर भी प्यार से ही हैंडल किया जाए। माँ बाप अपने बच्चों को हद से ज़्यादा प्यार दे के और पूरी बात समझा के, उसका फ्यूचर समझा के कि बेटा इसमें ये चीज़ें हैं। बाकी अगर फिर भी बच्चा नहीं मानता तो हमें नहीं लगता कि माँ बाप को कोई गलत स्टेप उठाना चाहिए। प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जिससे मान जाए तो सबसे बढ़िया तरीका है। हाँ जी पापा जी, एक आया हुआ कि जैसे आपने वैसे अभी आंसर दे ही दिया है कि एक ने पूछा 13-14 साल के जब बच्चे होते हैं तो कुछ बातें हमसे शेयर नहीं करते हैं, वो आपने फ्रेंड टॉक का से बोल ही दिए, तो ऐसे में बच्चों का विश्वास कैसे जीता जाए? हाँ, बात यह है कि आप बचपन से वो चीज़ नहीं करते। बचपन से कई माँ बाप या बाप ऐसा होता है कि जो डराता है तो बच्चा डरने लग जाता है, क्योंकि माँ बाप कहते नहीं एक तो डराओ और एक समझाओ, ये गलत होता है। दोनों के लिए ही ऐसा होना चाहिए, दोस्ती की तरह रिश्ता भी होना चाहिए और आंखों के इशारे से बच्चे को रुक जाना चाहिए। मारना या ये ऐसा करना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 14 साल का हो गया, तो अब उस उम्र में आप जैसे थे वैसे बन के उसके दोस्त बने, सहेली बने माँ अपनी बेटी की और बाप अपने बेटे का दोस्त बने, तो हमें लगता है उस तरह की उस एज में जाके आप उनके साथ ट्रीट करोगे तो यकीन मानो फिर भी वो आप पे यकीन करने लग जाएंगे और बाहर वो भटकेंगे नहीं। पिताजी मेरे को एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार मेरी बेटी बहुत स्लो होती जा रही है, जैसे खाना खाने के लिए बैठती है तो बहुत टाइम लगा देती है। मैं उसको 1-2 बार प्यार से कहती हूँ, फिर मेरे से डांटा जाता है कई बार, मतलब फिर मेरे को भी फील होता है कि मैंने उसको क्यों डांटा, मैं भी उसको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, पर वो स्लो होती जा रही है, तो फास्ट कैसे करें उसको? खाने में स्लो या वैसे? वैसे नहाने के लिए जाएगी तो भी बहुत टाइम लगाएगी, हर चीज़ में स्लो होती जा रही है। जी, तो उसके लिए यही है कि जैसे वो बच्चा छोटा है आपका, अभी नहाने जा रहा है, तो आप साथ लेके जाएं उसको, आप अपने साथ नहलाएं और फास्टली थोड़ा सा आदत डलवा देंगे तो फिर से पिकअप कर लेगी उस चीज़ को, क्योंकि छोटा बच्चा जल्दी पकड़ता है। कहते हैं ना जो उम्र में बड़े हो जाते हैं उनकी आदतें पक जाती हैं, उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है। अभी जो छोटी नन्ही नन्ही कलियां हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको बदलना बड़ा आसान होता है। तो इनको ये बोलो कि इतनी बार चबाओगे या फिर ऐसा करोगे तो आपको ये गिफ्ट या ये चीज़ या आपकी पॉकेट मनी, बहुत सारी चीज़ें हैं, समझदार को इशारा काफ़ी, अगर वो चीज़ आप इनको देंगे तो यकीनन आप इसमें इम्प्रूव कर पाएंगे। गुरुजी जैसे हम कन्फ्यूजन में हैं कि बच्चे के लिए हॉस्टल लाइफ बढ़िया है या डे स्कॉलर लाइफ बढ़िया है, और हमारे एक रिलेटिव हमें मिले, कहते भाई आपके वहाँ पे जैसे आश्रम में, आपके आश्रम में जो स्कूल है वो स्कूल सबसे बेस्ट, नहीं तो उनका बच्चा किसी हॉस्टल में था और वहाँ पे नशे थे, छोटे छोटे बच्चे भी नशे कर रहे थे, तो गुरुजी उसके लिए क्या समाधान होगा? जी, आश्रम में तो बिल्कुल सेफ़ है, आपने जैसे बताया, वहाँ तो फ़ोन भी नहीं होते, टीवी भी नहीं दिखाया जाता, एक अलग गुरुकुल की तरह वो स्कूल हैं, जैसे हमारे पुरातन पवित्र वेदों में बताया गया है उस तरह से। और वहाँ के बच्चे
एक टाइम तो ऐसा भी था कि एशिया के मेडल जो हैं 10% वो अकेले जीत के लाते थे पूरे इंडिया के लिए, एक टाइम ऐसा भी आया। और पढ़ाई में भी वो मेरिट होल्डर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन अगर और जगहों पे आप कहते हैं तो पहले जाके आपको चेक करना चाहिए कि वहाँ नशा या ऐसा कुछ तो नहीं है। फीडबैक लें, एकदम से ना डालें बच्चे को, और फिर लगे कि ऐसा डाउट है तो फिर डे स्कॉलर में कोई दिक्कत नहीं अगर आपका आसपास स्कूल है। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना ज़रूरी है सोहबत का, क्योंकि वो बस में ट्रैवल करेंगे या जिसमें नशा तो हर जगह है, आज ऐसा टाइम गंदा आ गया है, पर उसके लिए बच्चे के लिए टाइम देना सबसे बेस्ट तरीका है। थैंक यू गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे बच्चे को मेरे से एक कंप्लेंट रहती है कि आप मुझे बोलते हो कि मारना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी। जब ये स्कूल जाता है, एक बार मार खा के आ गया, चलो रोया, दूसरी बार फिर खा के आया, कहता मम्मा मैं मार ही खाता रहूं। तो इसमें मैं बच्चे को क्या समझाऊं? बड़ा आसान सा तरीका है। अगर कोई बच्चे को कोई मारता है तो वहाँ टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, सीधा जाके उनके पेश होना सिखाइए कि बेटा जब भी तुझे कोई गलत हरकत करता है आप जाएं और उनको जाके शिकायत करें। अगर वो फिर भी नहीं गौर करते तो आपको आके बताएं और आप जाएं उन टीचर के पास कि आपके पास ये शिकायत की गई थी, तो आपने इस पर मतलब क्यों नहीं अमल किया या क्यों नहीं एक्शन लिया, तो यकीनन बच्चा भी सही रहेगा और कोई मारेगा पीटेगा भी नहीं। जी हेलो गुरुजी, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया से हैं, वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ पे जो माँ बाप है ना वो अपने छोटे छोटे बच्चों को अलग रूम में भेज देते हैं सोने के लिए रात को। तो हम इंडियन कल्चर को बिलोंग करते हैं, हम अपने बच्चों को अपने साथ में रखते हैं। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको उसके साथ वाले जो फ्रेंड हैं वो बड़ा टीज़ करते हैं, तुम अब इतने बड़े हो गए अब भी अपने पेरेंट्स के साथ सो रहे हो। तो बच्चा आके बड़ा रूड बिहेवियर करता है हमारे साथ। तो उसका सोल्यूशन बताओ हम कैसे करें? उनको ये सिखाएं कि उनका कल्चर एक अलग तरह का कल्चर है, कि हम तेरा साथ इसलिए देते हैं कि तुझे बहुत मजबूत बनाना है, बहुत बहादुर बनाना है। ये आप उनको एक तिनका लेके उठा के दिखाएं कि एक तिनका ऐसे टूट गया, 3 तिनके जोड़ के दिखाएं कितना जोर लगता है। तो हम इसलिए तेरी स्ट्रेंथ है, तेरे साथ इसलिए हैं। वो देखो अकेले रहते हैं तो देखो एक तिनका पट टूट गया, 3 तिनके इकट्ठे लो नहीं टूट रहे। तो इस तरह से हम तेरी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं ताकि तू और मजबूत बने। तो तू प्राउड फील कर कि तू उस कल्चर का जन्मा हुआ है जिसमें पावर दी जाती है और जिसमें मजबूत किया जाता है, एकता का पाठ पढ़ाया जाता है। थैंक यू सो मच। पापा जी एक क्वेश्चन आया कि भी पिताजी मेरी ट्विंस बेटियां हैं, और दोनों ही अपोजिट है एक दूसरे से, तो कहते मैं उनको कैसे एक जैसे ट्रीट करूं? वैसे आम तौर पे तो ये सुना जाता है जो ट्विंस होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, और कभी कभार किसी केस में सुनने में आता है कि हाँ वो बिल्कुल अलग नेचर के हो सकते हैं, ऐसा सुना करते थे। लेकिन आज पहली बार सामने आया कि ऐसा भी होता है। तो उनको ट्रीट करने में यही है कि उनकी जो नेचर है, अभी छोटी हैं तो बड़ा आसान है नेचर बदलना। दोनों की जो नाजायज़ चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें और जायज़ मान लें, तो दोनों एक लाइन में आ जाएंगी। तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा उनके साथ आपको रहना, उनका पालन पोषण करना। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल छोटे शहरों में बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है कि एक एक बच्चा है तो पेरेंट्स अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते, बच्चा पढ़ लिख कर मेट्रो में शिफ्ट हो जाता है या आउटसाइड इंडिया चला जाता है। तो ऐसे में वो वहाँ परेशान है, पेरेंट्स यहाँ परेशान होते रहते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाएं ही ना, या कैसे करें? एक बार फिर से बोलिए। कि एक एक बच्चा है गुरुजी छोटे शहरों में, तो वो एजुकेशन बहुत हायर एजुकेशन के लिए बाहर चला जाता है, उसके बाद वहीं सेट हो जाता है वो। लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा दिल नहीं लगता, हम तो छोटी जगह पे ही रहेंगे, हमारे संगी साथी सब यहीं रह रहे हैं। तो ऐसे में उनकी संभाल करने के लिए कोई नहीं रहता और जो बच्चा है वो भी वहाँ अकेला होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या एक छोटे शहरों में देखी जा रही है गुरुजी आज के टाइम में। जी जी, कई बार होता है कि आम कहावत है, राजस्थान में हमारे बोला करते थे कि चिड़िया जब तक घोंसले में है तो उसको लगता है मैं बहुत सेफ हूँ, घोंसले से उड़ के जब बाहर जाती है तो खलिहान मिल जाता है, खाने का बहुत सामान मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। तो ऐसे ही बच्चे अगर तरक्की के लिए आप ही भेज दें उनको बाहर, लेकिन उनको ये शिक्षा भी होनी चाहिए कि आप उनसे जुड़े रहें। आजकल तो बड़े साधन हैं, आप वीडियो से और फ़ोन से उनसे जुड़े रह सकते हैं। और फिर वो प्यार अगर नहीं टूटेगा तो छुट्टी के जो दिन है, सैटरडे के दिन अगर कोशिश करें कि वो आपके पास आए, कभी आप उनके पास जाएं, तो ऐसे समझौता करके चलेंगे तो दोनों ही खुश रहेंगे और दोनों ही तरक्की करेंगे। थैंक यू गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप?
जी ठीक, आप सुनाओ। गुरुजी मेरा सवाल, मैं भी ठीक हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा अभी 5 महीने का है, तो मुझे जॉब के कारण ऑफिस रहना पड़ता है, तो पीछे से मम्मी पापा इसे संभालते हैं, तो मुझे बड़ा गिल्ट फील होता है, मैं क्या करूँ? नहीं, गिल्ट फील नहीं करना चाहिए, बल्कि आपके मम्मी पापा यानी दादा दादी को तो बड़ा एक खुशी मिलती है जब वो अपने पोते को, नाती को खिलाते हैं। हमारा ये कल्चर है, एक तरह का उनको खिलौना मिल जाता है और वो उससे खुश रहते हैं। तो आप गिल्टी फील ना करें, बल्कि आप अच्छा कर्म करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे तो उनको आप एक गर्व भी होगा। और फिर हमें नहीं लगता कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैंने अपने माँ बाप को बिजी कर रखा है, बल्कि आप उनका नाम रोशन करेंगे तो वो उससे खुश होंगे। ठीक है, थैंक यू। पापा जी, एक यहाँ पे कोई सोनिया सैनी है, उन्होंने ये कहा है कि पिताजी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, उनके लिए अच्छा कर पाऊँ आशीर्वाद दीजिए, मालिक तो दया के सागर है, आप रहमत करना मेरे मालिक। हाँ बिटिया, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको एहसास हुआ ये सारी बातें सुन के कि आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। माँ को भगवान से बड़ा दर्जा देते हैं बेटा, क्योंकि माँ वो होती है जो 9 महीने गर्भ में रखती है। बाप का साया आपको बहुत आगे लेके जाता है, तरक्की देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा हो गया है आपसे तो आप बेधड़क होके उनके सामने जाके पाँव पकड़ के माफ़ी लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके जन्मदाता हैं। इसमें शर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। और कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता, जब बच्चा माँ बाप के चरणों पे गिरता है, पैरों में गिरता है, तो मुआफ़ी नहीं करेंगे बल्कि आपको दुआएं भी देंगे, आशीर्वाद देंगे, और उससे आप और तरक्की कर पाएंगे। एक है, कह रहे मैं हम 4 बहनें हैं, एक भाई है, माता पिता जी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो हम लाइफ को कैसे मेंटेन करूं? बड़ा दर्दनाक बात है कि आप छोटे बच्चे हैं, 4 बहन भाई हैं, तो जो बड़े बहन भाई हैं उनका फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये कल्चर है कि वो अपने छोटे बहन भाइयों का साथ दें, पूरी तरह से संभाल करें, एज ए मदर, एज ए पापा की तरह। और बहुत हमने ऐसी कहानियाँ सुनी हैं सच्चाई की कि बड़े भाइयों ने सब कुछ कुर्बान कर दिया अपने छोटे बच्चों के लिए। तो आप कुर्बान नहीं तो कम से कम समय जरूर कुर्बान करें उनके लिए, तो उनको ये फील ना होने दें कि वो अकेले हैं। तो यकीन मानो वो भी तरक्की करेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे, और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे भगवान आपको शक्ति दे कि ऐसी स्थिति को आप संभाल पाएँ। एक पापा जी बैंक में कह रहे हैं कि मैं जॉब करती हूँ, घर आके बेटे से फ्रेंड टॉक भी करती हूँ, जैसे आपने पहले बताया था, तो मैं अपने बेटे से फ्रेंड टॉक भी करती हूँ, बट उसका रूहानियत में या वो नहीं ध्यान है उसमें, वो कैसे मैं ध्यान इंटरेस्ट उसका जगाऊँ? जी, तो अब उम्र के अकॉर्डिंग है, जैसा वो बच्चा है उसके अकॉर्डिंग, जितनी उम्र है, छोटा है तो उसको उस तरह की, जैसे कार्टून वगैरह वो देखते हैं बच्चे, तो उस तरह से उनको उस साइड में लेके जाएं कि राम जो है, ओम हरि अल्लाह, ईश्वर जो है वो सुप्रीम पावर है। हमारे अंदर जो सोच आती है वो उसी की वजह से आती है। बड़ा हो जाता है तो उसे बताएं कि आत्मबल जो जागता है, अंदर यकीन जो आता है, जिसके द्वारा आदमी हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है, वो प्रभु के नाम से आती है कि मैंने ये चीज़ पाई। अपना उदाहरण दे के उसको समझाएं तो यकीन मानिए धीरे धीरे करके प्यार से अगर समझाएंगे तो बच्चा राम नाम की तरफ भी जरूर आएगा। हाँ जी पापा जी। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, जैसे आजकल बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत देखते हैं, तो अच्छी चीज़ों के साथ साथ वो बुरी चीज़ें भी देखते हैं, तो उन्हें कैसे डील करें, बच्चों के साथ कैसे समझाएं? आजकल ये सुनने में आया था, पिछली बार हमें बताया था बच्चों ने, IT वालों ने, कि गुरुजी कोई पेरेंटल ऐप कुछ ऐसा आ गया है जो फ़ोन में डल जाता है और आप बैठे बैठे देख सकते हैं कि आपका बच्चा क्या चीज़ देख रहा है, और आप वहीं से लॉक भी कर सकते हैं ताकि वो गलत चीज़ ना देख सके। तो अगर आप उसे डाउनलोड कर लें तो हमें लगता है समस्या का हल हो सकता है। पापा जी, काफ़ी सारे बच्चों के ये आ रहे हैं, या पेरेंट्स के भी आ रहे हैं कि भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, तो उनको ब्लेसिंग्स दीजिए पापा जी आप। जी, बोर्ड के एग्ज़ाम जी हाँ जी, स्पोर्ट्स में भी बच्चे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आशीर्वाद दिलवा दीजिए। तो जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, टेंशन मत लीजिए। आपको बताया हुआ है कि आप पूरा लगन से पढ़िए, पहले लिख के पढ़ें, फिर बोल के पढ़ें, और फिर एक इमेज बनाएं, अपनी आँखों को एकाग्रता लाते हुए उसको इमेज अपने अंदर बिठाएं, तो यकीनन वो अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएगा। और फिर जब क्वेश्चन करने जाएं आप, तो जो सबसे ज़्यादा
नंबर जिसमें है वो क्वेश्चन पहले हल करें जो आपको आता है, जो नहीं आते उनको थोड़ा छोड़ते जाएं, उनको लास्ट में हल करें, क्योंकि अगर पहले ही उस क्वेश्चन में उलझ जाएंगे तो जो आपको आ रहे हैं 50% वो भी भूल जाएंगे। तो जो आ रहे हैं पहले उनको करते जाएं, और बाद में जो आधे अधूरे हैं कि आधा आ रहा है आधा नहीं आ रहा, बाद में करें तो यकीनन आप सफलता हासिल करेंगे। और गेम्स के लिए तो कंटिन्यू आपको अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार अभ्यास करें, अच्छी खुराक खाएं और एक्सरसाइज पे ध्यान दें, तो उसमें भी तरक्की जरूर करेंगे। पापा जी, ये क्वेश्चन आया है कि बच्चे आजकल इमोशनलेस होते जा रहे हैं, उनमें इतने इमोशंस रहे ही नहीं कि जैसे हम अपने मम्मी पापा या मासी नानी दादी बुआ रिलेशंस को लेके भी उनके ख़त्म होते जा रहे हैं और इमोशंस भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसके लिए बड़ी ये दुखद बात है कि हमारा कल्चर जिसमें हर रिश्ते के लिए एक भावना है, हर रिश्ते के लिए एक नाम है, लेकिन आज के बच्चे थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर को मानते हैं। एक आंटी कही सारे ही आ गए और एक अंकल कहा तो सारे ही आ गए, तो उनको यही नहीं पता चलता कि इनके रिश्तों में अलग अलग भावनाएं भी होती हैं। तो हम भाषा को दोष नहीं देते, हमारा कहने का मतलब है कि आप संस्कार अच्छे दें। जो आप फ़ोन पे, जो आप उनको टीवी दिखाते हुए खाना खिलाते हैं, माँ बाप को क्या होता है सामने टैब रख दो, बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उनको लगता बड़ा आसान सा तरीका, टैब रखो सामने, वो देख रहा और आप उसके मुंह में ऐसे लगा रहे हैं जैसे कोई मशीन में कोई चीज़ लगा रहे हो, जैसे गंडासा मशीन होती है, टोका मशीन होती है, चारा काटते हैं तो चारे का थही लगाते हैं, ऐसे आप उसके मुंह में चारे की थही लगाते जाते हैं, वो खाता जाता है, अंदर चला जाता है और वो टैब में ध्यान देता है। तो ये हमारे ख्याल से माँ बाप की कमी है, जो संस्कार ढंग से नहीं दे पा रहे, और इसलिए इमोशन उनके अंदर रहते ही नहीं, वो तो फ़ोन से इमोशन सारे जोड़ लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम सेट करें उनका, फ़ोन के लिए अलग से टाइम दें, परिवारों के साथ उनको मिलाएं, उनसे बातें करें, यकीनन दोबारा से इमोशन आ सकते हैं। क्योंकि हमारा कल्चर जो है, हमारी सभ्यता है, थोड़ा इन वजहों से दबी तो है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे संत महापुरुषों ने बनाई है, ये हमेशा जिंदा रहेगी। तो इसे आप जिंदा रखने में आप माँ बाप या दादा दादी जरूर मदद करें। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है कि जो आजकल की जनरेशन है उनमें बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन है एंड एडिक्शन है। ऑब्सेस्ड है कि हाँ मेरे फीचर्स बड़े अच्छे हैं, एडिक्शन है लाइक इंस्टा पे सारा दिन, फेसबुक पे लगे रहते हैं कि मेरे कितने फॉलोअर हैं, कितने लाइक्स हैं, सारा दिन अपनी रील्स बना रहे हैं। इवन दो हर काम सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, हर काम शो ऑफ के लिए कर रहे हैं और अपना सारा टाइम इसमें ही वेस्ट करें कि कितने लाइक्स हैं, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उनके लिए मतलब क्या करें कि वो रियल लाइफ भी थोड़ा सा जिएं, जस्ट शो ऑफ में ना रह जाएं। हमें लगता है कि उन्हें नेचर से आप जोड़ें, कहीं भी नेचर में जू वगैरह है या कहीं पेड़ पौधे अच्छे हैं, फूल हैं, उनमें उनके साथ उनको जोड़ें और कोशिश करें कि टाइम उनका आप एक फ़िक्स कर दें, क्योंकि शुरुआत से बच्चे की टाइमिंग सेट करनी बेहद ज़रूरी है। शुरुआत से आप अगर खुला टाइम उनको दे देंगे, ले बेटा फ़ोन और करता रहे, तो नेचुरली वो यही करेंगे जो आप बोल रहे हैं। अगर शुरुआत से ही छोटा बच्चा है कि नहीं बेटा टाइम इसका फिक्स है 2 घंटे, दैट्स ऑल, तो वो नहीं करेगा, बचपन से सीख जाएगा तो आगे भी वो सही रहेगा। थैंक यू गुरुजी। जी आशीर्वाद। एक पापा जी कह रहे हैं कि आजकल पिताजी अगर पेरेंट्स के लिए बच्चों की नॉलेज से ज़्यादा ग्रेड्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं तो क्या करें? क्या हो गया पापा जी? से फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, उनको ये तो देखते नहीं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बट पेरेंट्स तो मतलब ग्रेड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो माँ बाप को भी ये ज़रूरी है कि अपने बच्चों पे एक्स्ट्रा बोझ ना डालें, बल्कि उनको ये कहें कि बेटा तूने पढ़ना है, और आप उन्हें पढ़ाएं और ये कहें कि अच्छे नंबर लाने हैं, लेकिन ये मत उसको कहें कि नहीं लाया तो मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं लाया तो मैं वैसा कर दूंगा। पुराने टाइम में आपको पहले भी हमने एक दिन सत्संग में सुनाया था कि एक बच्चा था और उसके बाप का नाम जो भी मान लीजिए आप, तो वो कहने लगा अगर तू इस बार फेल हो गया तो मुझे बाप मत कहना। तो वो उस दिन आया और कहने लगा भाई हाँ जी कैसे नंबर तेरे आए? कहने लगा रमेश जी मैं फेल हो गया। तो उसने मतलब बाप नहीं कहा, उसका नाम ले दिया। तो ये तो आप उकसाते हैं बच्चे को, चलो वो तो मस्त था। कई बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो आत्महत्या तक की तरफ चल पड़ते हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। तो आप बच्चे को इतना प्रेशराइज मत कीजिए, इतना उस पर बोझ मत डालिए कि इतने पॉइंट लाने ही पड़ेंगे। बस ये कहिए कि भाई आपने अच्छे पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं,
माँ बाप का, तेरा खुद का नाम रोशन होगा। उन्हें योद्धा शूरवीरों की बातें सुनाएं, वैज्ञानिकों की बातें दिखाएं, फिल्में दिखाएं कि देखिए ये वैज्ञानिक कितनी तरक्की की, क्या मिला। जैसे प्रधानमंत्री जी उन्हें कुछ देते हैं छोटे बच्चों को, या राष्ट्रपति जी कुछ देते हैं, तो आप उनको दिखाइए कि अगर आप ऐसे अच्छे काम करोगे तो आपको भी ये अवार्ड मिलेंगे। तो यकीन मानो, कोमल बच्चा है, कोमल हृदय है, ऐसी बातें अगर दिखाओगे उसके दिमाग में बैठेंगी और फिर वो इन अच्छी चीज़ों की तरफ चल पड़ेगा और जरूर वो अच्छे अंक भी लाएगा और ग्रेड अपने आप ही अप करता चला जाएगा। एक पापा जी क्वेश्चन मेरे पास आया है कि आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो वो सफ़र कर रहे हैं, उनके मम्मी पापा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और बच्चे अंदर ही अंदर होते हैं और अपनी फीलिंग नहीं बताते हैं। ये इस बहुत केस ही में जी, ये हमारे कल्चर के बिल्कुल ही खिलाफ है, बिल्कुल ही खिलाफ है। हमारा कल्चर हमेशा रिश्तों के प्रति वफादारी सिखाता है। तो जो ऐसे माँ बाप हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमेशा अगर सही रास्ता दिखाएंगे, एक उदाहरण अच्छा बनेंगे, तभी बच्चे आगे अच्छे बनेंगे। और हमारी संस्कृति में ये साफ लिखा है कि जब तक शादी नहीं होती तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, और शादी हो गई तो पति पत्नी के रिश्ते के अलावा उम्र में बड़े माँ बाप, बराबर के बहन भाई, छोटे को बेटे बेटी के समान माने। तो इन रिश्तों को आप माँ बाप को मानना ही चाहिए और मानना ही पड़ेगा, तभी हमारी संस्कृति जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है वो चमकेगी और तभी आपके बच्चे डिप्रेशन में नहीं आएंगे। अदरवाइज आप बहुत कुछ खो जाएंगे जो बाद में ढूंढने से भी आपको हासिल नहीं होगा। पापा जी वैसे तो क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं ऐसे तो, बट एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ पापा जी कि एक माँ बाप, वैसे तो ये मुझे लगता है काफ़ी पेरेंट्स की होगी, लेकिन एक पेरेंट्स ने बहुत ही इमोजीज रोने वाली बना रखी है और भेजा हुआ है कि भी मेरे बेटा की उम्र काफ़ी हो चुकी है, पढ़ चुका है, जॉब लग चुका है, जॉब लगे भी बहुत वेल सेटल्ड है, 2 साल हो चुकी है, नोएडा में है, और स्टिल अभी कहता है कि मैंने शादी नहीं करनी है। हमने इवन ये भी कह दिया कि बेटा अगर तेरे को कोई पसंद है तो बता दे। तो गुरुजी उनका एज भी 28 साल की हो चुकी है, तो इसमें पेरेंट्स कहते हैं हम क्या करें, इस सिचुएशन में हम उनको कैसे बनाएं? ये चीज़ें बहुत आ रही हैं, बहुत बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, माँ बाप ने हमें ये कहा है कि गुरुजी एज 28 या 30 या 35 या 32 या 27 हो जाती है, तो उसके बाद बच्चे कह देते कि हमने शादी नहीं करनी। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई भय बैठ गया है। जैसे हमने आपको बताया कि एक दोस्त की तरह बाप अपने बेटे से, एक सहेली की तरह माँ अपनी बेटी से अगर शुरू से ही बात करती रहेगी, ये स्थिति कभी आ ही नहीं सकती। उसे कोई प्रॉब्लम होगी, चाहे वो मानसिक है चाहे वो शारीरिक है, तो वो शेयर करेंगे अपने माँ बाप से और वो उसका सोल्यूशन आराम से बता देंगे। लेकिन वही चीज़ की बात जब वो किसी और से करते हैं तो उन्हें गलत रास्ते पे ले जाते हैं, गलत रास्ता दिखा देते हैं। ये भी कारण हो सकता है एक, जो कि बच्चे शादी नहीं करते। अदरवाइज तो शादी जरूर करनी चाहिए, कुदरत का ये नियम है। हाँ, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है वो एक अपने आप में अलग बात है। ये हमारे देश में है, ऐसे संत, पीर, फकीर, महापुरुष होते हैं जो सारी उम्र बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप जैसे आपने सवाल किया है, तो हम ऐसे बच्चों को जरूर कहेंगे कि आपके ऊपर माँ बाप का ऋण है, उस ऋण को चुकाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और वो ऋण फिर चुकेगा जब आप अपना वंश आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप माँ बाप का भी सत्कार करें, उनकी बात भी मानें। उन्होंने तो आपको सारे ऑप्शन खोल दिए हैं कि आप जैसे शादी करवाना चाहते करवाएं। तो ऐसे बच्चों को हम हाथ जोड़ के कहेंगे, आशीर्वाद के साथ कहेंगे कि आप ज़रूर शादी करवाएं, माँ बाप को भी सुखी करें जिन्होंने आपको जन्म दिया है, उन्हें दुख का कारण ना बने। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो इसी के साथ काफ़ी बातें हो चुकी हैं, समय भी काफ़ी हो गया है। तो जो भी लोग सुन रहे हैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान सबको खुशियाँ दे। तो जैसा हमारी सभ्यता है, जैसा हमारा कल्चर है, संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बातें बताई हैं। हो सकता है आपके बातें ना फिट बैठी हों, हो सकता है आपको अच्छी भी ना लगी हो कुछ बातें, लेकिन क्या किया जाए, हमारी संस्कृति परफेक्ट थी, परफेक्ट है और परफेक्ट रहेगी। नंबर 1 थी, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी। ये हमारे पवित्र वेदों में बताया हुआ है। आप अमल करके देख लीजिएगा, यकीन मानिए आपके घर परिवार में जरूर सुख शांति आएगी। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। और कोई भी प्रसाद आपके पास प्योर वेज मीठा पड़ा है तो वो ले लेना, वो प्रसाद बन गया। भगवान आपके घरों में सुख शांति दे। बहुत आशीर्वाद।
आशीर्वाद।